राम राम भाई सारे ने। आप सब मेरे को जानते हो, मैं व्लॉग शूट करता हूँ। आज ऐसे सेटअप पे देखकर आप सोच में पड़े होंगे कि इधर क्यों बैठा है। तो मैं आज हाल ही में घटे हुए इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, पहलगाम कस्बे। आप सभी को पता है उधर आतंकवादी हमला हुआ है और क्या क्या हुआ है। तो जो इंसिडेंट हुआ है मैं उसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ कि उधर आतंकवादी हमला हुआ टूरिस्ट प्लेस पे पहलगाम में। हमारे 27 से 26 लोग मारे गए। उसमें से एक कपल जो ये हमारे इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, उनकी अभी हाल ही में 9 या 10 दिन पहले शादी हुई थी, विनय नारवल। उनको मारा गया गोली। और आप कहोगे तो हिंदुओं में मारा है ना, तो हमारे भाई एक मुस्लिम में भी मरे। हाँ, तो मैं मानता हूँ वो मुस्लिम में मरे। उनका नाम था सैयद हुसैन, जो घोड़े सवारी कराते थे उधर। तो उन्होंने के जो कस्टमर थे उनकी सेफ्टी के लिए उनसे आतंकवादियों से कहा कि ये मेरे कस्टमर है, मतलब ये हमारे टूरिस्ट है, इनको मत मारो। उनसे गन छीनने की ट्राई करी, वो गन छीनने में उनकी डेथ हो गई। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये तो बेबातों की मौत हुई, मैं मानता हूँ उनकी भी मौत है। वो भी किसी के बेटे थे, उनका भी परिवार था, वो अब अनाथ हो गए और वो घर में अकेले कमाने वाले थे। तो मैं उनके माता पिता को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया जो देश के लिए मरा है। छोड़ो इस बात को। और उन्होंने कैसे मारा है पता है आपको? उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया। बाद में उन्होंने हिंदू को अलग किया और मुस्लिम को अलग किया। बाद में हिंदुओं में और एक बार पूछा कोई मुस्लिम है अंदर, तो उन्होंने जो आधे हिंदू थे उन्होंने कहा हम मुस्लिम है बचने के लिए। तो उन आतंकवादियों ने उनसे कुछ पढ़ने का होता है मुस्लिमों में, मेरे को नहीं पता है, वो पढ़ाने की ट्राई की। तो उनको तो नहीं आया, तो उनकी पैंटें उतारी गई और चेक किया गया कि हिंदू है या मुस्लिम है। इतनी गिरी हुई सोच, इतनी गिरी हुई, इतना तो नहीं होता कोई। पाकिस्तान में पहले से ही छोटे बच्चों को गन दे दी जाती है और आतंकवाद सिखाया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जो हमारे साथ रहेगा हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारा परिवार है। तो यार ऐसा मत करो, इतने भी कोई गिरी हुई सोच नहीं। और हिंदू मैं आपसे कहता हूँ कि आपस में झगड़ना बंद करो। जो आपस में अभी उससे पहले की बात है, जो द्वारका और वड़ताल पे फाइट हुई, अंदर अंदर से मत तोड़ो हमको। एक साथ रहो, एकजुट रहोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। चलो इस बात को छोड़ते और आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान ख़राब है। 100 में से 90% मुसलमान अच्छे और 10 ख़राब है। और मैं 10 और 90 में आपको समझाऊँ तो 90 में वो जो 90% मुसलमान है उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जैसे कि उन्होंने मस्जिद में नारे लगाए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जो 10%, 10 भी नहीं, 5% रखते, 95 अच्छे और 5% ख़राब है। वो भी किसी सोच के कारण हो गए, उनको भी सुधारा जा सकता है आराम से। तो वो 5% लोग कैसे? अहमदाबाद में ही हुआ है ये। अहमदाबाद में सब बोर्ड लेके घूम रहे कि हिंदुस्तान तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मेरे इंस्टाग्राम रील फीड में आया, आपके भी रील फीड में आया होगा। मेरे को वो वीडियो मिला तो मैं साइड में इधर किधर लगा लूँगा, तो आप देख लेना। तो ऐसा मत करो। भाईचारे की बात करते हो तो जो 95 निभाते वो 5% भी निभाए, ऐसा कुछ हो तो मैं खुश हूँ। इस बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ, उन्हें चाहता हूँ क्या किया ही है। उन्होंने 2 स्टेप लिए कि पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया। और वैसे भी पाकिस्तान बहुत खेती खेती पे ही जीता है, इसलिए वो पानी नहीं होगा तो खेती कैसे करेंगे, इसलिए वो पनिशमेंट तो अच्छी दी है। और भी आगे कुछ हो सकता है, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। और दूसरी बात है 48 आवर में हमारे नरेंद्र जी ने ऐसा कहा है कि 48 आवर्स में सारे मुस्लिम पाकिस्तान वापस चले जाए जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो वो भी अच्छे स्टेप की बात है। और जो हमारे उनको कुछ उनके बच्चों को पढ़ाने के स्कॉलरशिप वॉलरशिप दी जाए तो उनका भविष्य और उज्जवल हो जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ अच्छा ही हो, मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ। जय श्री राम।